रॉबर्ट वाड्रा के पूरे केस को लेकर। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में प्रियंका गांधी के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। ईडी के समन के जवाब में वाड्रा लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध यानी बदले का एक्शन करार दिया और सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कोई नया सवाल नहीं पूछा गया है, वही सवाल दोहराए गए हैं जिनके जवाब मैं 2019 में ही दे चुका हूं। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। तो लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। हरियाणा में जमीन सौदों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मंगलवार को पहली बार उनकी पेशी हुई। पहुंचे 15 अप्रैल को 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई। फिर कल बुधवार को भी 5 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा के सामने सवाल जवाब हुए। बृहस्पतिवार को आज भी दरअसल 6 घंटे के करीब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई और रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे ईडी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिया। कहा गैर भाजपा दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि राजनीतिक प्रतिशोध है। देश में सीएम पद के किसी उम्मीदवार के पीछे एजेंसियां लग जाएं या कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो तो उन्हें परेशान किया जाए तो एजेंसियों पर भरोसा कैसे करे कोई। और रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि वो जब राजनीति में आना चाहते हैं तो बीजेपी या तो वंशवाद की बात करने लगती है या ईडी का गलत इस्तेमाल करती है। वाड्रा ने कहा कि जब मैंने ये कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, तब से मुश्किल शुरू हो गई है, लेकिन ईडी के समन का कोई आधार नहीं। अभी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। वही बात है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे हालांकि 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस दिए जो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जिक्र की, तब से ये मेरे परेशानी शुरू हुआ है और कोई बात नहीं है। जब से मैंने बोला है लोग चाहते हैं मैं आऊं राजनीति में, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। पर इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ईडी और जो समन दिया है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। वहीं ईडी एक्शन के बीच बीजेपी को सियासी हमला करने का मौका मिला। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रॉबर्ट वाड्रा को क्राइम मास्टर गोगो बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नकली गांधी परिवार ने इस देश के किसानों और लोगों को लूटा है, सब कुछ वापस लिया जाएगा, कोई कानून से ऊपर नहीं है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा ईडी पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कुछ लोग कर रहे हैं। भाई अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के बयान जारी करते हैं। पर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और वो जांच निष्पक्षता के साथ करती है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। अगर किसी स्वायत्त जो हमारे विभाग हैं उनमें कोई पूछने के लिए बुलाते हैं तो इसको तंग किया वो क्यों माना जाता है? आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है जो हर कानून को तोड़ता है क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर केवल 4 1 2 3 4 1 2 का 4 ये लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने ईडी एक्शन को लेकर सरकार पर सीधे सवाल उठाए। अखिलेश यादव जी ने कल इस बात को कहा कि ईडी की आवश्यकता नहीं है, ईडी के बीच में एंड लगा के इसका डी एंड कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से और संस्थाएं मौजूद हैं इन सब मुद्दों की जांच के लिए, ईडी का निर्माण कांग्रेस ने किया था और आज उसका दुरुपयोग जिस तरीके से हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। ईडी ने 3 से 65वें दिन जो संवैधानिक रूप से कानूनन जरूरी था उस दिन कर पाए, कुछ नहीं उसमें। जिस कंपनी को सेक्शन 25 में गठित किया गया यानी कुछ ले ही नहीं सकती, उसके डायरेक्टर्स पे आरोप। भारतीय जनता पार्टी और मुद्दों से ध्यान हटाकर जो एक नफरत
गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए है करके खुद अपने आप को, मैं कहता हूं, कटघरे में खड़ा कर रही जनता की अदालत में। ईडी का तो खेल चलेगा ही। चुनाव बिहार के हैं, फिर बंगाल के हैं, तो ईडी का खेल चलेगा। राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, उनके खिलाफ ईडी के जो चार्जशीट दाखिल हुए हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इस तरह से अगर आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे तो अमृत पी के कोई नहीं आया है। अगर फिर आने वाली कल की सरकारें इसी तरह से चुन चुन करके आपकी जमीन खोद दे तो फिर सब लोग कराहने लगेंगे। अब समझते हैं कि पूरा केस क्या है जिसको लेकर ईडी के शिकंजे में रॉबर्ट वाड्रा दिख रहे हैं। दरअसल ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के शिकोहपुर, गुरुग्राम में जमीन सौदों का ये केस है। 2008 में जब दिल्ली में और हरियाणा में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी तो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी। शिकोहपुर में 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी 7.5 करोड़ रुपए में, और फिर इसी जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ईडी को डाउट है कि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सौदे के वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी। ईडी कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी 3 अलग अलग मामलों में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है, आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। सूत्रों से जानकारी है कि एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद एजेंसी अदालतों से अभियोजन पक्ष की शिकायतों पर संज्ञान लेने और मुकदमा शुरू करने का अनुरोध भी कर सकती है। फिलहाल देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आगे क्या एक्शन ईडी लेती है, यह मामला और आगे कहां तक पहुंचता है।